अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल वलयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये कादियानियत वाला जो मसला है दोबारा से खड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज जो है इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे दें कि ये क्या मसला था और अब किसी हद तक सेटल हो गया है। तो असल में जो इस सारे कदिये के अंदर असल इशू है वो क्या है उसको पहले समझना है हमें, ताकि हमें जो कादियानी साजिश है इसकी बुनियादों को हम जान सकें कि ये है क्या। और अभी भी गो के इसमें जो है आइन के अंदर तरमीम भी हो गई, इसके बाद फिर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि हम इनके शर से पूरी तरह महफूज हैं। ठीक है, वो हमले रहेंगे। ठीक है, तो असल ये मसला क्या था, ये जो अभी इस वक्त करंट हमारे सामने जो इशू है ये उस वक्त उठा जब एक मुबारक सानी एक कादियानी है, वो 2019 में एक सोशल मीडिया पे पोस्ट जो है ना वो डालता है कि उनका एक जामिया है अपना जामिया अहमदिया, उसके अंदर ना वो तफसीर सगीर जो है उसकी कॉपियाँ बांटेंगे। अब तफसीर सगीर क्या है इसका अक्सर ज़िक्र आपके सामने आया होगा इस केस के दौरान। तफसीर सगीर इनकी एक तफसीर है और वो ब्लास्फेमस कंटेंट से भरी हुई है, यानी उसमें जो है जगह जगह पर ऐसी ऐसी इबारतें हैं कि हम उनको बयान भी नहीं कर सकते, इतनी तौहीन आमेज़ इबारतें हैं। इसके ख़िलाफ़ भी बड़ा केस पहले चलता रहा था और 2016 में इसको बैन कर दिया गया था। तफसीर सगीर जो इनकी तफसीर है उसको बैन कर दिया गया था कि इसकी अब ना तो इशाअत हो सकती है, ना ही इसको स्प्रेड किया जा सकता है, इसकी डिसेमिनेशन हो सकती है। लेकिन ये जो शख्स है मुबारक सानी कादियानी जो है, जो मुबल्लिग है, इसने इस तरह की एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। अब ये देखें, ये तो सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट डाली तो पता चल गया हमें कि ये लोग इसकी अभी तक जो है इशाअत भी कर रहे हैं और उसको तकसीम भी कर रहे हैं। अगर बिलफ़र्ज़ वो ना डालता तो अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है वो तो इससे बहुत ही यानी आगे की बात है। खैर उसमें क्या हुआ कि वो कुछ लोगों की नज़र में आई वो पोस्ट, तो वो चले गए, इस तकरीब में चले गए। सारी बात है, वो अपना वो बेस का बदलना है, मतलब बस वहाँ चले गए और क्या कि जी ठीक है हम भी आपके साथ हैं। और वो उन्होंने आके फिर जो है थाने में रिपोर्ट कराने की कोशिश की, FIR दर्ज कराने की कोशिश की। देखो भी हम तो अपनी आंखों से देख कर आए हैं, ये एक बैंड तफसीर है और ये लोग जो हैं उसको बांट भी रहे हैं, तकसीम भी कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें कि इनकी पावर का अंदाज़ा करें, इनकी ताकत का अंदाज़ा करें कि कितना इन्फ्लुएंस है सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर इनका, कि 2019 में ये इशू होता है और 2019 से लेके 2022 तक 3 साल ये लोग कोशिश करते रहे कि FIR काटी जाए। FIR नहीं काट रही थी, FIR नहीं काट रही थी पुलिस। यह अब हमारे मुल्क का हाल है। बड़ी मुश्किलों से और बड़ी एफ़र्ट करके आखिरकार 2022 में जाके फिर ये FIR दर्ज हुई। अच्छा, अब 2022 में जब ये FIR दर्ज हुई तो उसको पकड़ लिया गया। ठीक है, अब कानून हरकत पे आ गया, उसको पकड़ लिया गया। चलो, यानी वो लोग जो कंसर्न थे, जो उसके वाले से फॉलो अप कर रहे थे, उन्होंने भी कहा ठीक है चलो यार, पकड़ा गया। अब कुछ अर्से जो है ये जेल में रहा। उसके बाद फिर इनकी तरफ से पहले हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की गई बेल की, तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब उस दौरान जो है ये मामला आगे बढ़ के फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास आ गया सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने तो रद्द कर दिया, तो ये केस चल गया, आ गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने इस कादियानी को बेल अवार्ड कर दी। ठीक है जी, अब ज़रा गौर से आपने सुना है कि क्या इशू है, झगड़ा क्या है, जो अभी मसला क्या उठा है।
ये जो बेल फराम की, तो चलो बेल की बुनियादें उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन चलो वो एक अलग बात है। उनका ये था कि जनाब ये जो कानून है ये बाद में बना है और जो जुर्म का इर्तिकाब पहले हुआ है, तो इसलिए जो है हम दो तीन इसके ऊपर शिकें लगती थी। एक शिक तो जो लग चुकी है ऑलरेडी, उसके 6 महीने ऑलरेडी इसने गुजार लिए हैं। दूसरी शिक जो है जो इसके ऊपर लगती है, क्योंकि वो कानून बाद में बना, वो बेसिकली वो पंजाब गवर्नमेंट के तहत एक कानून है। खैर उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कानून में बाद में बना है, ये बुनियाद उन्होंने ली कि क्योंकि कानून बाद में बना, ये जुर्म पहले हुआ, तो क्योंकि जब तक कि कानून ना हो ना इसका इतलाक़ इसके ऊपर नहीं होगा, इसलिए चलो उसको बेल दे देते हैं। चलो बेल दे दी, मतलब इस पे इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि उसके अंदर हालांकि जो डिसीजन है वो तो बेल का डिसीजन होना चाहिए। बेल का जो डिसीजन है उसके अंदर वो अपने पास से जो है कई पैरा डाल देते हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब कई आयात का जो है रेफरेंस डाल देते हैं। जैसे ला इकराहा फिद्दीन की बात की उन्होंने, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून की का जिक्र कर दिया। अब इसकी बुनियाद में क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो जी कुरान तो महफूज है, इसलिए कुरान को तो कोई इससे ख़तरा नहीं है। इस तरह की जो भी अशात अगर कर रहे हैं लोग जो है, उससे कुरान को तो कोई ख़तरा नहीं होता, कोई उससे ख़दशा लाहिक नहीं है, तो हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए। फिर ला इकराहा फिद्दीन, दीन में तो कोई जबर नहीं है, किसी को हम मजबूर तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस तरह की आयात जिनका इतलाक़ अगर हम देखें ना तो गैर मुस्लिमों पर तो हो सकता है। अब ला इकराहा फिद्दीन वाला जो मामला है वो गैर मुस्लिमों के लिए है कि आप किसी गैर मुस्लिम को मजबूर नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो अपने जो भी अपने दीन की जो तालीमात है उसके ऊपर अमल ना करे, या उनको अलाउड है कि वो अपने कम्युनिटी के अंदर या अपने घर के अंदर जो है वो अपनी किताब की तबलीग कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसका हवाला इन्होंने दे दिया। फिर आइन और कानून में से ख़ासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी शिकें उन्होंने कोट कर दी जिनका ताल्लुक़ अगेन जो है गैर मुस्लिमों के हकूक़ से है, कि गैर मुस्लिमों के पास तो हकूक़ हैं, ये हम भी तस्लीम करते हैं कि एक अगर जो है ईसाई है तो वो अपने बच्चों में या अपने घर वालों में या अपने जो भी लोग हैं ईसाइयों में तो बाइबल की तबलीग कर सकता है। अच्छा, फिर कुछ ऐसी चीज़ों का भी उन्होंने हवाला दिया जो कि मुसलमानों के फ़िरक़ों से मुताल्लिक़ हैं, कि बताया गया है कि मुसलमानों के जो फ़िरक़े हैं वो अपनी अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी किताबें जो हैं वो पढ़ा सकते हैं। अब इन सब का क्या ताल्लुक़ है कादियानियों के साथ? ना तो कादियानी जो हैं वो एक मुसलमानों का फ़िरका है, ना ही कादियानी जो हैं वो कोई गैर मुस्लिम अक़लियत है। तो ये इन आयात को कोट करना और फिर उन कानून के ऐसे रेफरेंसेस देना जिनका ताल्लुक़ या तो गैर मुस्लिम अक़लियतों से है या फिर मुसलमानों के फ़िरक़ों से है, ये इसकी क्या ज़रूरत थी आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब को? हालांकि बेल की एप्लीकेशन है, बेल की एप्लीकेशन आप दे रहे हैं बुनियादों पे, जो भी आपने बुनियाद पे इस पे एडिशनल उन्होंने कुछ कमेंट्स ऐसे खाम में दे दिए जिससे एक बहस छिड़ गई यहाँ पर, ठीक है। अब वो बहस पता नहीं अब इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे करवाया गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन यह है कि इससे एक ऐसी बहस छेड़ दी गई जो कि अवामुन्नास के अंदर जो है इसका इतना इदराक नहीं है। अब आम तौर पर क्या अवाम में तो क्या अंडरस्टैंडिंग है, भाई कादियानी जो है काफिर है, ठीक है। अब उनको वो टेक्निकलिटीज़ का तो नहीं पता ना कि जो कानून के अंदर हैं या जो शरीयत का जो असल मसला है इनके साथ वो क्या है। तो इसलिए जनाब अब कादियानियों के जो मुबल्लिग थे उन्होंने भी बहसें करना शुरू कर दी। ख़ासतौर पर कादियानियों के जो मुबल्लिगीन हैं उन्होंने ऑनलाइन जो है वो एक रोला डालना शुरू कर दिया, देखें जी हमें तो हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं, हमें तो इंसान भी नहीं समझा जा रहा, ठीक है। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जो अपना वो केस था कि वो अक़लियत हैं वो दोबारा से पेश करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अब हमें समझना है कि असल में कादियानियों का मसला है क्या, उसको क्लियर कट हमें पहले समझना है, और फिर इस जो फ़ैसले के अंदर जो उबहम क्रिएट किया गया है उसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि कादियानी जो हैं वो कोई अक़लियत नहीं है, ठीक है जी। कादियानी कोई अक़लियत नहीं है जैसे कि बाकी अक़लियतें हैं। ईसाइयत जैसे एक अक़लियत है, ईसाई जो हैं अक़लियत हैं,
यहूदी अक़लियत हैं, हिंदू अक़लियत हैं, बाकी तमाम मज़ाहिब जो हैं उनके मानने वाले वो इस्लामी रियासत के अंदर इस्लामी जो भी जुरिस्डिक्शन है उसके तहत अक़लियत कंसिडर होते हैं। ये अक़लियत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं ये वो तमाम शायर जो मुसलमानों के हैं, वो तमाम इस्तिलाहात जो मुसलमानों की हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है असल मसला इनका। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादयानी को नबी कहते हैं माज़अल्लाह। ये उसकी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं बेगैरत। ये उसके करीबी साथियों को सहाबा कहते हैं। अब ये सारी जो इस्तिलाहात हैं ये तो इस्लाम की इस्तिलाहात हैं, दीन इस्लाम की इस्तिलाहात हैं, तो इनको अक़लियत नहीं कहा जा सकता। ये धोखेबाज ज़ंदीक हैं, ज़नादिका का इनके ऊपर जो है इतलाक़ होता है। तो ये आम तौर पे लोगों को पता नहीं है, यानी इस बुनियादी बात का कि इनको अगर हम छोड़ दें इस तरीके से तो वो तो बराह रास्त ही इस्लाम को डैमेज करने वाली बात होगी। इसलिए तारीख़ इस्लाम में जो झूठे मुद्दियान नबूवत थे और जो उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ एक ही तरीके से निपटा गया है, उनको ख़त्म किया गया, उनको ख़त्म किया गया। उनका कोई वजूद इस्लामी माशरे में एक्सेप्टेबल है ही नहीं। सीधी सीधी बात है, ये है असल मसला। क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं आपके मज़हब को, आपके दीन को जो है चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी जो अपनी इबादत गाहों को ये वही मसाजिद कहते हैं, ठीक है। ये सारे मामला थे। तो अब ये जो हमारी जो तारीख़ है, तो आपको पता ही है कि जब ये सारा केस खड़ा हुआ और फिर 1974 में सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्रैल 1974 में इस्लामी तनाज़ीम की एक आलमी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़्क़िद हुई और उसके अंदर जो तकरीबन 14 से 18 रबीउल अव्वल बनता है ये, कि इस दौरान जो है ये 1974 में ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई और उसमें ये सऊदी अरब के अंदर जो है ये मुनक़्क़िद हुई और उसके अंदर तमाम जितने भी स्कॉलर्स थे, पूरी दुनिया से स्कॉलर्स गए, यहाँ से भी गए, उन सब ने मुतफ़िक़ा फ़ैसला सुनाया कि ये लोग काफिर हैं। इसी बिना पर फिर आगे हम देखते हैं कि 7 सितंबर 1974 1974 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर कादियानियों को जो है काफिर करार दे दिया। जो ख़ास तौर पर इनके दोनों फ़िरके हैं, लाहौरी फ़िरका और रबवी फ़िरका, दो फ़िरके हैं ना, एक रबवी फ़िरका है और एक लाहौरी फ़िरका, दोनों को जो है काफिर करार दे दिया। और जो आईन पाकिस्तान की शिक 106(3) और 260(3) में इसका मुस्तकिल इंदराज कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है हम देखते हैं ये वाज़ेह हो गया ना कि काफिर हैं, अक़लियत है। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला रह गया था कि इनको आईन पाकिस्तान ने एक गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया, ठीक है। हालांकि इस्लाम का जो असल इनके बारे में हुक्म है वो क्या है, ये कोई अक़लियत तो है ही नहीं, इनका तो वजूद ही नहीं है, हमने बर्दाश्त नहीं करना, अनएक्सेप्टेबल है, इनको तो जलावतन कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है इससे पीछे कितनी मेहनत हमारे जो है उलमा को करनी पड़ी, कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ी, तो फिर मामला यहाँ तक पहुँचा। तो उस वक्त जो है जो भी सोचने समझने वाले लोग थे उन्होंने उलमा को भी समझाया, देखो यार इतनी बात तो होगी ना, इन काफिर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसको एक्सेप्ट कर लो, मज़ीद इसमें हंगामा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ इसको मजबूरन जो है एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मौका भी दे देते हैं, बाज़ इनको मौका भी दे देते हैं कि अपने आप को अक़लियत मान लें, ठीक है। लेकिन इनकी जो हरकतें थी वो ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने वही अपनी जो तरीके थे वो जारी रखे, वही इस्लाम के जो भी इस्लाम की इस्तिलाहात हैं उनको इस्तेमाल जो है वो उनका इस्तेमाल वो करते रहे। तो फिर जब ये सारा मसला जब चलता रहा और कई केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए, तो फिर 1984 में ज़ियाउल हक़ के ये ज़माने में 26 अप्रैल 1984 में हुकूमत ने फिर जो है इस अमन व अमान को की सूरत हाल को ख़राब होने से बचाने के लिए फिर एक इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी किया, ठीक है। और उसमें फिर इनकी ये जो एक स्पेशल हैसियत है कि ये गैर मुस्लिम अक़लियत खाली नहीं है, बल्कि
ये दीन इस्लाम के जो इस्तिलाहात हैं उनको चोरी करते हैं, धोखाबाज हैं, ये ज़नादिका हैं। इस मसले को मज़ीद वाज़े कर दिया गया। तो ये एक बहुत बाद में फिर जो है इसे जब पेश किया गया पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट ने भी इसे इंडोर्स कर दिया। यानी ये है तो ऑर्डिनेंस था ये जो सदर इशू करता है, लेकिन बाद में इसको इंडोर्स कर दिया गया पार्लियामेंट के ज़रिए से, और अब ये हमारे आइन का हिस्सा है। अब इसके अंदर जो 2 दफ़ात ऐड की गई, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि इनको क्यों ड्राफ्ट किया गया था, क्यों ड्राफ्ट करने की ज़रूरत पेश आई थी। अब 298B और 298C ये 2 एडिशंस हुई थी 1984 में। 298B जो है उसमें लिखा हुआ है कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो ख़ुद को अहमदी या किसी दूसरे नाम से मौसूम करते हैं। यानी कोई फ्राडी है ना, फ्राडी को पकड़ना आसान नहीं होता, ठीक है। अब कोई और नाम लेके आ जाए तो बता दिया गया, चाहे कादियानी ग्रुप हो या लाहौरी ग्रुप हो या ख़ुद को अहमदी या किसी दूसरे नाम से मौसूम करते हैं, ये जो भी हैं ये कादियानी का कोई शख्स जो अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़बानी हों या तहरीरी हों या जो है मरई नकूश के ज़रिए, यानी जिस सूरत में भी वो इसका इज़हार करे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा या सहाबी के अलावा किसी शख्स को अमीर मोमिनीन, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरह के अलकाब देता है, ठीक है, के तौर पर मंसूब करे या मुखातिब करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा मुतहरा के अलावा किसी शख्सियत को उम्मुल मोमिनीन के तौर पर मंसूब करे या मुखातिब करे। अपनी इबादतगाह को मस्जिद के तौर पर मंसूब करे या मौसूम करे या पुकारे, तो उसे किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है, और वो जुर्माने का भी मुस्तौजब होगा। कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप का कोई शख्स जो अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़बानी हो या तहरीरी हो या मरी नकूश के ज़रिए अपने मज़हब में इबादत के लिए बुलाने के तरीके या सूरत को अज़ान के तौर पर मंसूब करे, ठीक है, या इस तरह अज़ान दे जिस तरह मुसलमान देते हैं, तो इसे किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल हो सकती है, और वो जुर्माने का मुस्तौजब होगा। क्लियर हो गया जी। यानी इस उनकी शरारत है उसको रोकने के लिए फिर ये चीज़ ऐड की गई थी। हालांकि असूल क्या है इस्लाम का, इनका वजूद तभी बर्दाश्त नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। इनकी बुनियाद ही धोखे पर है, शर पर है, तो इनका वजूद तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब हमारी मजबूरी है, जो भी इस वक्त सेकुलर हल्के हैं और जो इस वक्त इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो पूरा प्रेशर डालकर जो है इनको सपोर्ट करती हैं। आखिर ज़ाहिर बात है ये पौधा लगाया ही उनका हुआ है। तो ये 298B में आप देखें कितने क्लैरिटी के साथ इनकी जो सारी साजिशें थी ना, उनको एक तरह से उसका कलाकामा कर दिया गया। फिर आते हैं 298C कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो ख़ुद को अहमदी या किसी दूसरे नाम से मौसूम करे का कोई शख्स जो बिला वास्ता या बिल वास्ता ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करे या अपने मज़हब को इस्लाम के तौर पर मौसूम करे या मंसूब करे, या अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़बानी हो या तहरीरी या मरी नकूश के ज़रिए अपने मज़हब की तबलीग या तशहीर करे। देखें अभी, यानी इनको इजाज़त नहीं है कि अपने मज़हब की तबलीग और तशहीर करें, या दूसरों को अपना मज़हब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरू करे, तो उसको किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है, और जुर्माने का भी वो मुस्तौजब होगा। ठीक हो गया। तो तबलीग का इनका भी कोई हक़ नहीं है। ये 84 में ये 2 शिकें जो हैं वो ऐड की गई इनकी शरारत को रोकने के लिए, और ये बात वाज़े करने के लिए, ये बात वाज़े करने के लिए कि ये कोई अक़लियत नहीं है भाई, गैर मुस्लिम ज़रूर हैं एज़ पर आइन, लेकिन ये बाकी अक़लियतों की तरह अक़लियत नहीं है। बाकी अक़लियतों को तो जो अपने अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, अपने इदारों के अंदर जो है अपनी किताबों को पेश करने का, उसकी तबलीग करने का हक़ है। हाँ, और भी उनके राइट्स हैं, लेकिन इनको नहीं है हक़ कि ऐसा काम करें, क्योंकि ये धोखेबाज हैं, ये काफिर धोखेबाज, ये काफिर ज़िंदीक हैं। काफिर भी 2 किस्म के हैं ना, एक तो सीधा काफिर है जो नहीं मानता, ये काफिर ज़िंदीक है। इसलिए इनके लिए हुक्म मैंने बताया, वो तो ये होना तो ही चाहिए था कि इनको यहाँ से जलावतन कर दिया जाता, लेकिन बहरहाल मजबूरी, तो जो कम से कम अगर यहाँ पे रह रहे हैं ये
ये नासूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ तो कम से कम इसका कलाकामा तो ऐसा हो जाए, इसके रास्ते से बंद कर दिए जाएँ कि ये क्या फितना ना फैले। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब तक ये रहेंगे सारे, ये जो है, जब तक ये रहेंगे उस वक्त तक ये अपनी हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि ये कुछ भी ना भी करें, अगर कुछ ना भी ये करें तो इनका सारा का सारा कंटेंट, सारी की सारी कुतुब जो हैं वो ब्लास्फेमस है, उसके अंदर तो सारा ब्लास्फेमी है, झूठ है, किज़ब है, और पता नहीं क्या क्या जो है खुराफात उन्होंने अपनी उन किताबों में लिखी हुई हैं, वो अभी तक मौजूद तो हैं। अगर ये मौजूद रहेंगे तो उनका भी वजूद रहेगा। ये तो अब मुसीबत है हमारे सर पे जो डाली गई है, और किन्होंने डाली थी आपको पता है, ये भी अंग्रेज़ों का ही जो है यहाँ पर शोशा था, फ्रॉड था जो कि उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। अच्छा, उसके बाद फिर एक और केस है, जब उसके बाद भी 1984 में जब ये ऑर्डिनेंस आ गया, उसको एंडोर्स कर दिया गया पार्लियामेंट में, तो आपके ख्याल में क्या उसके बाद उन्होंने अपने हरकतें छोड़ दी? नहीं छोड़ी। फिर एक केस हुआ अदालत के अंदर पेश, ये कि इस केस का नाम है कि ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार। ये 1993 SCMR 1718 इसका नंबर है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, तो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया था वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें फिर मज़ीद वजाहत हुई इसकी। उसमें एक जगह पे ये दर्ज है कि कादियानियों का ऐसा करना ना सिर्फ इन मुक़द्दस हस्तियों की बेरुमती करने बल्कि दूसरों को धोखा देने के मुतरद्दिब भी है। यानी अगर वो इस तरह की इस्तिलाहात अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उन मुक़द्दस हस्तियों की बेहुरमती है। मतलब किसी ऐसे बंदे को जनाब उम्महातुल मोमिनीन कह देना किसी ऐसी औरत को, तो ये तो उम्महातुल मोमिनीन की बेहुरमती है ना। या किसी आम से बंदे को जनाब साहबी कह देना, ये तो उनकी बेहुरमती है, बल्कि दूसरों को धोखा देने के मुताबिक भी है। अगर कोई मज़हब गिरोह धोखादही और फरेबकारी को अपना बुनियादी हक समझकर इस पर ज़िद या इसरार करे और इस सिलसिले में अदालतों से मदद का तलबगार हो तो उसका खुदा ही हाफिज़ है। यानी इसको इस धोखेबाजी की तो इजाज़त जो है कभी भी नहीं दी जा सकती ना, ठीक है। तो इसलिए इस पर इसको कंक्लूड कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें एक और जगह पर जो कादियानी जो हैं ख़ासतौर पे सहारा लेते हैं वो आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 जो है उसको भी पढ़ लेते हैं कि उसकी बुनियाद पर, उसको बुनियाद बनाकर क्यों ये जो है ये कहते हैं जी हमें हक़ दिया जाए तब्लीग का। आर्टिकल 20 की इबारत जो है वो ये है कि कानून अमन आमा और अखलाक के ताबे रहते हुए, कानून अमन आमा और अखलाक के ताबे रहते हुए हर शहरी को अपने मज़हब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसकी तब्लीग करने का हक़ होगा। अब ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक एक चीज़ है, ठीक है। और हर मजहबी गिरोह और उसके हर फ़िरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार रखने और उनका इंतज़ाम करने का हक़ होगा। अब देखें, ये भी जो शिक है ये तो गैर मुस्लिमों से मुतल्लिक है ना। जब आइन के अंदर ये बात तय कर दी गई है कि ये कोई आम गैर मुस्लिम नहीं है, ये धोखेबाज गिरोह है, तो अब इस आर्टिकल का सारा ये कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बार बार जो है इस आर्टिकल की बुनियाद पर जो है ख़ासतौर पे इंटरनेशनल जो है ना वो मीडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बहुत शोर बजाते हैं, देखें जी हमें हमारे बुनियादी हक़ जो है हमें उससे महरूम कर दिया गया, हमें आइनी हक़ से जो है महरूम कर दिया जा रहा है। तो असल में ये सारी असल में वो फ्रॉड है, जो बुनियाद है जिसको ये बुनियाद बनाते हैं। लेकिन इसमें साथ ही वाज़ह लिखा गया है, यानी इसी आर्टिकल को आप पढ़ें तो वाज़ह हो जाता है। इसके शुरू में कानून अमन आमा और अखलाक के ताबे रहते हुए, अमन आमा को मलूज़ खातिर रखते हुए ये अलाउ किया जाएगा। कोई भी दुनिया में जो बुनियादी कोई भी बुनियादी हक़ जो है उसको जो एक्सरसाइज करना है वो उस वक्त तक तो अलाउड है जब तक कि उससे अमन आमा का जो मामला है वो ख़राब नहीं होता, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आज़ादी है, मैं जो मर्ज़ी कहूँ, लेकिन क्या मुझे इजाज़त दी जा सकती है कि मैं किसी की जो है इज़्ज़त उछाल दूँ? हाँ, अहले तशरीक़ है जो है, बिल्कुल ऐसे ही अहले तशरीक़ का जो मामला यही है ना कि कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको अलाउ नहीं किया जा सकता। तो वही जिस तरह बात वो कर रहे हैं ना कि भाई अलाउड है, लेकिन अगर तो अमन आमा का मसला ख़राब हो गया या ख़राब होता हो तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस बुनियाद पर भी देखा जाए तो फिर इनको अलाउ नहीं किया जा सकता। तो बात वही है कि इस आर्टिकल को भी ये बुनियाद बनाकर खामखा में इस बात को मुतनाज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक मामला जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, बाकी उसको कंक्लूड करते हैं। बाकी मसला आपके सामने क्लियर हो गया है। वो ये मसला है कि
कि जब आप वसल्लम के ज़माने में, जो मैंने आयत भी आपके सामने तलावत की, मस्जिद ज़रार का ज़िक्र आया, ठीक है। मस्जिद ज़रार का जो मामला है वो बड़ा वाज़ेह है ना कि इन लोगों ने जो है, कुछ मुनाफिकीन थे, उन्होंने एक मस्जिद बनाई और वहाँ पे फितना फसाद करने का उनका इरादा था, और वो खुफिया तौर पे जो है सारी तदबीर कर रहे थे ना, ठीक है। असल में जो एक और बुनियाद जिसको ख़ास तौर पे छेड़ा गया है इस डिसीजन के बाद, ये जो सारा मामला हुआ कि देखें जी, वो जो काम करना चाह रहे हैं, यानी वो पब्लिकली तो नहीं कर रहे ना, वो तो निजी तौर पर कर रहे हैं, तो निजी तौर पर तो उनको इजाज़त दी जाए, कम से कम जो है अगर पब्लिक पे हम उनको इजाज़त देते तो निजी तौर पे जो है अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसको इजाज़त दी जाए। तो उस पर फिर बड़ी एक तवील बहस है कि क्या अगर जुर्म जो है, कोई भी जुर्म अगर वो सबके सामने किया जाए तो वो जुर्म है, लेकिन क्या अगर प्राइवेट किया जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा आइन? कोई भी दुनिया का आइन या कानून जिसको वो जुर्म कंसिडर करता है उसको क्या प्राइवेटली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? ये तो नहीं हो सकता ना। बात यह है कि अगर कोई जुर्म है, शराब पीना जुर्म है, तो चाहे वो उसे प्राइवेट किया जाए या पब्लिक किया जाए, जुर्म तो वो जुर्म ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो बुनियाद है कि जी ठीक है वो तो प्राइवेट में कर रहे हैं तो इसलिए अलाउ, इस बुनियाद पर उनको अलाउ कर दिया जाए, असल इसको सही तरह समझा नहीं जा रहा। जो गैर मुस्लिम का अपनी किताब को अपने लोगों में समझाना या पढ़ाना ये जुर्म नहीं है, ठीक है। ये पब्लिकली अगर वो करता है तो इसलिए उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि इस्लाम के अंदर इसको अलाउ नहीं किया गया, लेकिन प्राइवेटली जो है उसे अलाउ किया गया है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ब्लास्फेमस कंटेंट जो दीन की बुनियादी जो अकायद हैं उनके ऊपर हमला करता है, उसको जो है वो मुख्तलिफी बनाने की उसके अंदर जो है साजिश है, उसको पेश किया जाना अगर पब्लिक में अलाउड नहीं है तो प्राइवेट में भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। और उसकी जो मिसाल इसीलिए इस हवाले से दी जाती है मस्जिद ज़रार की कि ये भी तो वो लोग थे जो कि प्राइवेटली ये काम कर रहे थे ना, ठीक है, नहीं पब्लिकली। हाँ जी, हाँ अब तो खैर फैसला वो हल हो गया मसला, लेकिन हमें साजिश ख़त्म नहीं हुई है, साजिश तो चलती रहेगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए ना इसका। तो हाँ वो तो खैर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने वो जो है उसको मान लिया, मैं उस पर आता हूँ, बस उसकी कंक्लूजन ही करते हैं उसका बस सब हम। तो ये जो आयत है इसकी बिना पर जो है मुनाफिकीन ने जो अपनी मस्जिद बनाई थी मस्जिद ज़रार, और उसके अंदर वो गैर कानूनी सरगर्मियाँ कर रहे थे ना, गलत काम कर रहे थे, तो क्या इस बिना पर उनको छोड़ दिया गया? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हुक्म दिया कि इनकी मस्जिद को गिरा दो, ठीक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। खैर तो ये सारा असल मसला था, उसको आपके सामने वाज़ेह होना चाहिए था, मैंने काफ़ी हद तक हमने उसको वजाहत कर दी उसकी। ऐसा हुआ उसके बाद यही कि 24 जुलाई को फिर क्योंकि इस पर रिव्यू पटिशन डाल दी थी, जब ये उनका बेल का फ़ैसला आया तो उस पर बहुत से जो दीनी हल्के थे उनमें तशवीश का इजहार किया गया और एक रिव्यू पटिशन डाली गई। रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट में, अरे बात है, सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला आ गया है तो उसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं जिस पे आप कोई डालेंगे, आप कोई उसको चैलेंज करेंगे, तो उसी कोर्ट में आप रिव्यू पटिशन डालते हैं। तो रिव्यू पटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसके बाद फिर डिस्कशन होती रही, हेयरिंग्स भी होती रही, हम भी 1-2 हेयरिंग्स में गए थे, और उसमें जो है मामले को खाम में उलझाया जा रहा था। अब उसमें कहा गया कि सब लोग अपना अपना जो है वो जमा कराएँ, अपने अपने जो है रिस्पॉन्सेज जमा करवाएँ, जितने भी दीनी तबकात हैं। उसमें गामदी साहब के इदारे को भी जो है कह दिया गया आप भी जमा कराएँ, ठीक है। अब गामदी साहब के इदारे को कहने की क्या ज़रूरत थी, जब पता है सबको कि यार वो तो दीन के सारे मामलात के अंदर गड़बड़ करते हैं। तो इस तरह बात को ना ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन दीनी तबकात ने मुत्तहिद होकर जो है एक वजाहत वहाँ पर डाली ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये कोई मुख्तलिफ ही चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है गांधी साहब के इदारे ने तो कोई अपने तौर पे कोई चीज़ जमा नहीं कराई, लेकिन जो है कि उनकी तरफ से कुछ लोगों ने जमा कराई, कुछ अपने रिस्पॉन्सेज जमा कराए, जिसमें वही कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की बात की गई। तो बात को उलझाने की कोशिश की जा रही थी। खैर 24 जुलाई को फिर फैसला तफसीली जो है रिव्यू पटिशन जो थी उसका आ गया। उसमें काफ़ी हद तक जो है जो पहला फ़ैसला था उससे ये बेहतर फ़ैसला था कि उसमें बड़ी तफसीली जो है इबारतें थीं जिसमें वजाहत की गई कि कादियानियों का मामला क्या है, ख़त्म नबूवत का अक़ीदा क्या है और आइन और कानून उसके बारे में क्या कहता है। लेकिन उसमें भी कुछ जो है शिकें ऐसी थीं जो मुतनाज़ थीं, जिनमें वही कुछ ना कुछ जो है वो छूट मिलने का ख़दशा था कि कादियानी जो है वो अब अपनी
कि तो कुतुब को प्राइवेटली, यानी पब्लिकली तो ये बात अलाउड नहीं है, लेकिन प्राइवेटली जो है वो अलाउ कर सकें, यानी एक तरह से ना उनको राह मिल सकती थी। उससे मज़ीद जो है बहरहाल फिर काफ़ी शोर उठाया उसके ऊपर। दीनी तबकात ने जो है अपने कंसर्न्स जस्टिस काजी फ़ाइज़ा तक पहुँचाए। खैर उस पर जो है अभी जुमेरात को फिर एक ऐसा मामला हुआ जो शायद पहले नहीं हुआ कभी, कि रिव्यू पिटीशन का फ़ैसला जब आ जाए तो उसके बाद तो अब और कोई रास्ता नहीं रहता हमारे पास। लेकिन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक कोई रिक्वेस्ट वहाँ पर डाली गई ताकि इस फ़ैसले पर नज़रसानी किया जाए और उसके अंदर जो है देखा जाए इसको। तो उसको कंसिडर करते हुए जो है वो जो दो ख़ास तौर पे उसके अहम वो जो मुतनाज़े पैराग्राफ थे उनको फिर अब हज़फ करने का फ़ैसला कर लिया गया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने आखिरकार मान लिया। लेकिन यह है कि इस सारे मसले को खड़ा करने की आखिर ज़रूरत क्या थी, इसके पीछे क्या अज़ाइम थे, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये जो मसला है ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत टेढ़ा मसला है। ये कादियानी जो हैं ये बहुत की पोजीशंस के ऊपर जो है इस वक्त जा पहुँचे हैं और ये सिलसिला आगे इससे आगे बढ़ता जाएगा और इनको इस तरह की साजिशें जो है ये पहले भी करते रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। बहरहाल हमें इस बात से होशियार रहना है कि ये जो लोग हैं ये ज़नादिका हैं, ये इस्लाम के ऊपर डाका डालने वाले लोग हैं। इनका मामला जो है इस्लाम के हवाले से, शरीयत के हवाले से बड़ा क्लियर है कि इनका कोई वजूद जो है इस्लाम कबूल नहीं करता, इस्लामी रियासत में इनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, ये बड़ी बात है कि इनको जो है गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है और इनकी ये सारी साजिशें उनका भी जो है सद्देबाब कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन के अंदर। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल इनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं और बहुत से लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ आज तक जो है वो सफ़ारा हैं इनकी साजिशों को बेनकाब करने में। तो इसी पर हम कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मज़ीद जो है ख़त्म नबूवत के इस अक़ीदे की हिफाजत कर सकें और फिर इससे आगे बढ़ कर दीन मुबीन की भी हिफाजत कर सकें। क्योंकि ख़त्म नबूवत के वाले से तो इस उम्मत में इतना शऊर बेदार हुआ है कि इस पर कोई भी बात करता है तो ये उम्मत उसको छोड़ती नहीं है। लेकिन ये मसला जो है दीन के अहकामात के बारे में नहीं है। काश कि वही हसासियत जो इस हवाले से है वो दीन के अहकामात के बारे में भी हो जाए, तो यहाँ पे कोई बैद नहीं है कि किसी के अंदर ये जुर्रत ना हो कि इस्लामी कवानीन को वो छेड़ सके, इस्लामी कवानीन के ऊपर जो है वो हर्जा सराई कर सके। जज़ाकल्लाह खैर।